शांति समस्त ब्राह्मण परिवार को। हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है और कहीं भी इसमें त्रुटि होती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज हमारे कोर्स को 7 रोज़ हो जाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, इन सब के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो बाबा बोलते हैं, हिम्मते बच्चे मता दे बाप। उन्होंने सिर्फ सुनाया और पहला ब्राह्मण तो पैदा हो गया। सैम कैसी थी? सैम राक्षस प्रवृत्ति की थी। कौन? गीता माता के लिए बोला। वो कैसी प्रवृत्ति की थी? जगदम्बा को क्या दिखाया? महाकाली दिखाया ना। तो राक्षस प्रवृत्ति की थी तो पैदा भी कैसे करेगी? जो बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही पैदा होंगे ना। शास्त्रों में भी दिखाया है शास्त्रों में भी दिखाया है कि उसको दिति बोलते हैं। दिति का मतलब दैत्यवाद फैलाने वाली। कैसे करेगी? तभी तो ओम मंडली का सृष्टि फेल हो गया। और जो पैदा हो गया, कौन सा पैदा हो गया? प्रजापिता ब्रह्मा। जो प्रजापिता है ना, वो अव्वल नंबर का प्रजापिता पैदा हो गया। दिति से पैदा हुआ तो दैत्यवादी कहेंगे। बाबा बोलते हैं, मैं अव्वल नंबर का राम हूँ तो अव्वल नंबर का रावण भी मैं ही बनता हूँ। अक्षर है ना, रा से राम, रा से रावण, का से कंस, का से कृष्ण, ये राशि मिलाई जाती है। तो बाबा बोलते हैं अव्वल नंबर में वो ऐसे कार्य करके दिखाता है। पैदा हुआ, दिति से पैदा हुआ तो दिति से पैदा होने वाली संतान भी दैत्यवादी होती है, ऐसे बाबा ने बोला है। दैत्य फैलाना तो सेवक राम की पैदाइश किससे होती है? भले सेवक राम की पैदाइश दिति से होती है, लेकिन उसके अंदर सुप्रीम सोल प्रवेश रहता है, इसीलिए वो जो भी कार्य करता है विश्व कल्याणकारी कार्य होता है। विष पीने का कार्य वो भी विश्व कल्याणकारी है। यज्ञ आदि से धोबी घाट चला आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा। 1936 से लेके सन 76 तक और 76 से लेके 2016-17 तक ये विस्पाई का पाठ चलता है। भले जिनका नाम दिया गया है ब्राह्मण चोटी। कौन सी चोटी? ब्रह्मा बाबा को चोटी नहीं दिखाई है। वो ब्रह्मा, जैसे बाबा ने बोला है तुम्हारी माँ तो ब्रह्मा है, लेकिन उस समय गीता माता को वहाँ पे रखा था। लेकिन एक साकार होता है, एक सूक्ष्म होता है। माना एक साकार गीता माता को बोलेंगे और जो सूक्ष्म शरीर धारण करता है उसे ब्रह्मा बोलेंगे। ब्रह्मा को चोटी नहीं दिखाते क्योंकि इसी शरीर से वो देवता नहीं बनता, चोटी का ब्राह्मण नहीं बनता, इसलिए ब्रह्मा को चोटी नहीं दिखाई। लेकिन शरीर से देवता कौन बनता है? राम वाली आत्मा। बाबा ने वार्तालाप में बोला है 1822, बाबा कहते हैं जो पहले नंबर का ब्राह्मण बनता है वही पहले नंबर का देवता बनता है, वही पहले नंबर का क्षत्रिय बनता है, वही पहले नंबर का वैश्य बनता है। फिर ब्रह्मा चोटी ब्राह्मण बनता है। यह वायुजोली का चक्कर है, ये चलता रहेगा। ये चक्कर लगाते लगाते फिर ब्राह्मण चोटी का माना क्या होगा? वो ऊपर गुलाटी लगाते हैं ना, कभी पैर ऊपर कभी है, ऐसे बाबा ने बताया है। ब्रह्मा हो गया पहले नंबर का। ब्रह्मा कहते हैं कि जो जगदम्बा थी ना, उसको नई सृष्टि का आरंभ हो गया। पहले ही त्रिमूर्ति के द्वारा कार्य हो गया। सबसे पहले त्रिमूर्ति का फाउंडेशन कलकत्ते में पड़ता है। इस हिसाब से सृष्टि का आरंभ हो गया। किसके द्वारा? गीता माता, राधा माता, सेवक राम। एक के द्वारा सुनने सुनाने का काम, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला गया। एक के द्वारा समझने समझाने का काम और एक के द्वारा धारणा का काम। प्रैक्टिकल ज्ञान एक है, भक्ति, एक वैराग। ज्ञान हो गया सेवक राम, भक्ति हो गई गीता माता और वैराग हो गया राधा बच्ची। ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डाला गया। 2 मूर्तियों ने विशेष ज्ञान बजाया। इससे धारणावान मूर्ति कोई नहीं थी। कौन? राधा बच्ची। राधा बच्ची ने धारणा का पाठ था। राधा माता, उसने अच्छे से अच्छा रहस्य को समझा। 3 मूर्तियाँ, बाबा कहते हैं मैं 3 मूर्तियों का रचयिता हूँ। शिव हूँ। यज्ञ के आदि में त्रिमूर्ति शिव कौन था? तीनों का रचने वाला। रचयिता माना तीनों को रचने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला रचयिता। रचना का संबंध साकार में होता है, जिसके द्वारा रचना सेवक राम माना। बाबा बोलते हैं एक रचना एक रचयिता।
सेवक राम किसी की रचना हो गई? गीता माता की, क्योंकि बाबा ने बोला माता गुरु बनाए बगैर किसी का उद्धार नहीं होता। ये कैसे? कारण शरीर के थ्रू सुप्रीम सोल गीता माता में प्रवेश करता है, ज्ञान का बीज डालता है। अव्वल नंबर का भागीदार, अव्वल नंबर का सेवक राम, दुनिया की सेवा करने वाला पैदा हो जाता है, रचने वाला काम किया। अब भागीदारी, भाग्यशाली रथ, भाग्यशाली रथ किसे कहेंगे? उसका नाम क्या था? सेवक राम। कैसा लक्ष्य रखने वाला? सेवक राम। कैसा था? सारी दुनिया की सेवा करने वाला। बाबा बोलते हैं सेवक धर्म बड़ा कटोरा। जो सेवा करता है वो धर्म बड़ा कठोर होता है, वो सेवा करने में अव्वल नंबर जाता है। कोई गाली गलौज करता है तो बोलता है गाली चिपकती नहीं है। ऐसा था व्यक्तित्व। कैसा था? थोड़ा सा भिखारी प्रवृत्ति का था। एक कहावत है ना, बरसे कंबल भीगे पानी। इसका मतलब है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमारा शरीर रूपी कंबल 24 घंटा भीगा रहता है हमारे अंदर से। जो हम माना उमस पैदा होती है, जो हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं, जब बेहद की बात है, वही हमारा शरीर रूपी कपड़ा है। वो क्या करता है? विकारों से भीगा रहता है। भीगा रहता है मतलब उसमें लिप्त रहता है। इसका मतलब है राम वाली आत्मा के अंदर इतनी बुद्धि क्यों थी? क्योंकि विकारी था। बाबा बोलते हैं विकारियों में ज्ञान ज़्यादा होता है, बुद्धि ज़्यादा चलाते हैं, इसलिए राम वाली आत्मा को बुद्धिमान कहा है। सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पे आता है तो एक सुप्रीम सोल बुद्धिमान है आत्माओं में, और मनुष्य सृष्टि पे राम वाली आत्मा बुद्धिमान है। इन दोनों का कनेक्शन होता है, वो भी बुद्धिमान को ही चुनता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा उसमें ज्ञान था, इसीलिए उसी में प्रवेश किया। कहते हैं ना, नर तन पाए विषय में मनमोही। माना परमात्मा ने उस नर तन को लिया जो विष पाए था, इसके बाद भी मनुष्य हमेशा विकारी बनता रहता है। वो क्या करता है? वो विषय विकार छोड़ता नहीं, क्योंकि पापों में पाप बढ़ाने का रहम करता है। बाप जब इस सृष्टि पाते हैं तो थोड़ा सा बुद्धिवादी था, तो देखिए अभी अभी बताया ना, वही तो व्यक्तित्व को भगवान ने आकर चुना, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। ब्रह्मा बाबा तो क्या थे? साहूकार, करोड़पति था, लखपति था। 1936 में ब्रह्मा दादा लेखराज को 68 करोड़ की धन संपत्ति थी, इतना साहूकार था। भगवान के आकर के उसको चुना, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं गरीबों को ही चुनता हूँ। ब्रह्मा बाबा तो क्या थे? वह तो बहुत पैसे वाले थे, लखपति थे। बाबा कहते हैं मैं गरीबों में ज़्यादा न साहूकार बनता हूँ, न ज़्यादा गरीब बनता हूँ, मैं गरीब तन में आता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने उसके तन का आधार लिया। किसका? ब्रह्मा दादा लेखराज भी सुप्रीम सोल का तन लेता है। कब? सन 69 से। और सुप्रीम सोल ने कब से उसका तन लिया? 1936 से आधार लिया। शिव बाबा ने उसके तन का आधार लिया, अर्थात शिव बाबा सेवक राम के तन का आधार लिया, उसमें भी प्रवेश किया, इसमें भी प्रवेश किया। बाबा बोलते हैं जैसे ब्रह्मा में भी तो प्रवेश किया था ना। बाबा बोलते हैं कब? जब 300-400 कन्याएं माना सरेंडर होने लगी थी, यज्ञ के मध्य की बात है, उस समय बाबा बोलते हैं प्रवेश करूँगा ना, औरों में थोड़ी ना प्रवेश करूँगा, मेरा तो एक ही रथ है, मुकर्रर रथ। एक टेम्परेरी रथ होता है, एक मुकर्रर रथ होता है। टेम्परेरी ब्रह्मा, मुकर्रर रथ राम वाली आत्मा। सवार होकर आऊँगा। बाप घड़ी घड़ी शरीर बदलते हैं क्या? नहीं, बाप तो एक ही शरीर में सवार होकर आते हैं। वो कौन सा शरीर था? वही भागीरथ और वही प्रजापिता ब्रह्मा। आदि में प्रजापिता, और प्रजापिता उसी के द्वारा साक्षात्कारों का रहस्य बताया। तो यह बताया जाता है, एक था ज्ञान का मूर्ति, एक था भक्ति मूर्ति। उसमें भी प्रबल भक्ति कौन थी? गीता माता थी, जिसके लिए मुरली में क्या बोला है? जब यज्ञ रचा जाता है ना, तो यज्ञ रचने से पहले पूजा किया जाता है, फिर बाद में यज्ञ रचा जाता है। और यज्ञ भी कब रचा गया? जब माना उपद्रव पैदा हो गया, लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, उस समय यज्ञ की शुरुआत होती है। माना सतो प्रधानता में तो ज्ञान के साक्षात्कारों के रहस्य को समझा, धीरे धीरे फिर इसमें यज्ञ की रचना होती रही, यज्ञ चालू हुआ तो असुरों ने कचरा डालना शुरू कर दिया।
बाबा बोलते हैं संकट होता है तब यज्ञ रचा जाता है। चारों तरफ संकट छाए रहा था, चारों तरफ पाप बढ़ रहा था, तब वो गीता ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। यज्ञ के आदि में ऐसा क्या संकट मचा गया जो यज्ञ रचना पड़ा, उसके बारे में भी बताया है। तो पहले पहले दो आत्माओं को शांति अच्छे से दी, गीता माता को और सेवक राम को क्या शक्ति प्रदान हो गई, ठीक है ना। तो जो सेवक राम था वो ज्ञान का मूर्ति था, उसमें प्रवेश करके शिव बाबा ने साहूकार पाठ बजाया। माना एक ज्ञान का साहूकार एक स्थूल धन का साहूकार बनता है। शंकर के रूप में पाठ बजाया। बाप कहते हैं अहम बीजम प्रजापिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। उसमें प्रवेश करके ज्ञान का बीज डाला, क्योंकि बाप कहते हैं मैं ज्ञान क्या, मैं भारत पर फिदा होके आता हूँ, मैं भारत पर आशिक होता हूँ, वो मेरा क्या है, मासूक है। बाप जिस पर आएगा ज़रूर फिदा तो होगा, बिना फिदा होए कहीं आ नहीं सकता। तो वह भी भारत पर आएगा ना, कोई दूसरे देशों में थोड़ी ना आएगा, भारत में आता है। सबसे ज़्यादा भारतवासी जब पतित बनते हैं तब आता है। बाप कहते हैं मैं पतित से पावन तन में आता हूँ। कौन सा, ब्रह्मा बाबा? नहीं, ब्रह्मा बाबा तो फिर भी ठीक थे, फिर भी दिखावे की पवित्रता थी, लेकिन वो कैसा था, दो दो पत्नियां रखने वाला, वो भिखारी शरीर में आएगा, औरों का शरीर नहीं लेगा। यह बात को समझिएगा और दूसरों को समझाना भी है। सेवक राम का ही शरीर क्यों लिया बाबा ने, औरों का शरीर क्यों नहीं लिया, सेवक राम को ही क्यों पकड़ा? बाबा बोलते हैं उसको इसलिए पकड़ा क्योंकि जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा बुद्धिमान था, मैं उसी को आके पकड़ता हूँ। तो ज्ञान भक्ति और वैराग की मूर्ति थी, विष्णु की मूर्ति। तो बाप कहते हैं यज्ञ के आदि में भी विष्णु था। सेवक राम कभी राधा माता से क्यों नहीं होता था, माना टकराव नहीं होता था। यज्ञ के आदि में भी टकराव नहीं किया और यहाँ भी टकराव नहीं करती थी। अब कोई कहते हैं कि इससे पहले पहले किस में आया, गीता माता में आया, हाँ, फिर उसके बाद किस में आया, सेवक राम में आया। तो दो मूर्तियों को भगवान पकड़ता है, एक सृष्टि की आदि की पिता, एक सृष्टि की आदि की माता। दो आत्माएं रुद्रमाला के मणके के लिए खास यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कौन कौन सी दो मणके, एक जगत पिता एक जगदम्बा। दो आत्माओं के लिए यह सारा पढ़ाई चल रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा विकारी होगा उसका कपड़ा ज़्यादा खराब होगा, ज़्यादा खराब होगा तो सर्प भी ज़्यादा लगेगा, पानी भी ज़्यादा लगेगा। ये देवभान रूपी वस्त्र की बात है, ठीक है। जगत पिता जगदम्बा का सुधार हो गया तो सारी दुनिया का सुधार हो जाएगा, सारे विश्व का सुधार हो जाएगा। कहावत है ना, मन की तरंग सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ईश्वर को याद करने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा बोलते हैं जिसका जो पाठ है उसको वह बजाना ही पड़ेगा। जब आठ भी उनके अंदर नहीं है, आठ भी ऐसी श्रेष्ठ मणके हैं। जगत पिता जगदम्बा तो उनके सुधार के लिए हैं, माना ज़्यादा जो विकारी बनते हैं इतने अष्टदेव भी नहीं है। जगत पिता जगदम्बा इस सृष्टि की मूल बीज है, उसके सुधारने के लिए ही सारा मदार है और उनके लिए सारा पढ़ाई चल रहा है। यहाँ पे तो बड़बोली माता भिखारी माता थी, दूसरों से जल्दी प्रभावित होने वाली थी, वो भक्ति की मूर्ति हो गई, माना भागता हुआ रास्ता जिसे बोलते हैं भक्ति मार्ग। जहाँ पर मार्ग न मिले, किसी से हम बोलते हैं ना भैया हमारा मार्गदर्शन करो, तो उसे मार्ग नहीं मिलता था, हर किसी से प्रभावित होकर किसी भी रास्ते पे चल देती थी। बाबा बोलते हैं सेवक राम ज्ञान की मूर्ति हो गई, ज्ञान देने वाला, दूसरों को समझ देने वाला, पहचान देने वाला, यहाँ पर समझना अच्छे से। फिर आता है राधा माता। राधा माता तो क्या है, भोली वाली आत्मा थी, शांत स्वभाव वाली थी। उन्होंने क्या बताया, शांत रहें। फिर बाद में ब्रह्मा बाबा आते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले साक्षात्कारों का रहस्य कौन बताता है? ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले साक्षात्कारों का रहस्य वही बताती है, कौन? बड़बोली माता।
सबसे पहले पहले बीच में आकर बताती है, बड़ा बड़ा करके ब्रह्मा बाबा को सुना देती है। ब्रह्मा बाबा सुन लेते हैं। सुनना सुनाना अलग बात है, अंदर से 100% स्वीकार करना अलग बात है। तो जो सुनी सुनाई की आधार पर ब्रह्मा बाबा शांत रह जाते हैं, फिर हैदराबाद में चले जाते हैं। माना बाबा क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिकली सुनना और समझना होता है वो अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकली समझना होता है वो नहीं हुआ। दादा लेकरा सुनते रहे गीता माता की सारी बातें, और सुनने के बाद उन्होंने अपनी बहन से पूछा, क्या ये बात सत्य है जो इस समय बोल रहे हैं? गीता माता जो बता रही है वो सही है क्या? जो साक्षात्कार बताए हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, ये सारी बातें जो बताए हैं ये सही हैं? तो राधा माता से जाके पूछा। राधा माता ने सारी बातों का जवाब दिया, भैया निकट भविष्य में इस पृथ्वी का विनाश होगा, और विष्णु चतुर्भुज, एक स्त्री एक पुरुष दो के मेल को विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। ब्रह्मा सफ़ेद पोषधारी, आपके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होगी। प्रैक्टिकली जो कृष्ण बच्चा है, सतयुग का पहला प्रिंस, वो आपका जन्म होगा। माना सफ़ेद पोषधारी, विष्णु चतुर्भुज, कृष्ण बच्चे और विनाश का और स्थापना का। स्थापना होगी तो कृष्ण का जन्म होगा। ये सब गीता माता से उन्होंने पहले सुना, विश्वास नहीं किया, अपनी बहन से सुना, बहन ने सारी बातें समझाई और कृष्ण बच्चे को नीचे बैठ गया। तो बताया, हैदराबाद चले गए। सारी बातें सुन के उन्हें समझ में आ गया कि मेरा क्या कार्य है। ब्रह्मा बाबा को 100% नीचे नहीं हुआ इसके आधार पे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को मालूम है यह तो मुरली सुना देती है, ज़्यादा बोलती है ना, यह कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। इस प्रकार से मुरली माना मुँह से ज़्यादा बोलने वाली। ब्रह्मा बाबा के अंदर बैठा तो ब्रह्मा बाबा कहाँ चले गए? सिंध हैदराबाद चले गए सत्संग करने के लिए। कुछ समय तक सत्संग किया। बाद में 1936 से 37 के अंत में ओम राधे मम्मा आती है। इसका नाम दिया है ओम राधे। जो ओम राधे थी ना, मम्मा थी, वह यशोदा थी ना, वह उन ब्रह्मा बाबा की पत्नी थी ना, वह ब्रह्मा बाबा की पत्नी की ब्रह्मा बाबा की रिश्तेदार में लगती थी। तो बाबा बोलते हैं पत्नी के साथ रहने लगी। उसका नाम क्या था? वो उनके चाचा की बेटी लगती थी, यशोदा माँ की, तो वो उनकी भतीजी लगती थी, ऐसे बताया गया। विष्णु रूप नहीं था, वह बोला आदि में विष्णु अंत में भी विष्णु। तो विष्णु के पाठ में यह पॉइंट बताया गया है, ब्रह्मा बाबा पर लागू नहीं होता है। श्री विष्णु रूप नहीं थी यशोदा और ब्रह्मा बाबा, माना दोनों नहीं मानती थी। यशोदा माता पूरा ज्ञान में नहीं चलती थी, इसीलिए यशोदा माता की जगह पे उन्होंने ओम राधे मम्मा को रखा था। नहीं थी यशोदा और ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा की जो पिता थे ना, वह ब्रह्मा बाबा की लौकिक नहीं अलौकिक की पत्नी थी। माना लौकिकता में यशोदा माता ब्रह्मा बाबा की पत्नी थी, अलौकिकता में ओम राधे मम्मा को रखा गया था। और बाबा बोलते हैं लौकिकता पिता के बड़े भाई की बेटी थी ओम राधे मम्मा। क्या ओम राधे मम्मा कौन थी? ब्रह्मा बाबा की पत्नी की भाई की बेटी, तो कौन लगी? भतीजी। माता पिता बड़े भाई की लड़की थी ओम राधे मम्मा। ब्रह्मा बाबा कभी ना कभी मिलते रहते थे ओम राधे मम्मा से। फिर ओम राधे मम्मा माना बाईपास सत्संग में आ गई, उसके लौकिकता में कुछ घटनाएं हुई थी, ऐसे बताया गया। मम्मा अमृतसर की रहने वाली थी ओम राधे मम्मा। 2 बहनों थीं, एक का नाम गोपी था। गोपी ने भी यज्ञ में शरीर छोड़ा और उनके पिताजी शांत हो गए थे, इस वजह से दुखी हुई थी, इस वजह से ज्ञान में आ गई थी। और ब्रह्मा बाबा कलकत्ते में सिंध हैदराबाद का रहने वाले थे, वह कलकत्ते के रहने वाले नहीं थे। बाबा बोलते हैं इन लोगों का अलग अलग कारोबार था। इन लोगों ने कुछ दिन तक सत्संग कहाँ पे चलाया? कलकत्ते में। सारा सेटिंग जमाया। जब सेवक राम घर आए, सब कुछ सेटिंग जमाने के बाद ये बताया गया। लेकिन हमने 2 प्रकार से सुना है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक जगह बाबा ने बोला है कि ओम राधे मम्मा 4-5 दिन बाद ही, माना इन लोगों का सत्संग चालू होता है ना, तो 8-10 रोज़ बाद ही ओम राधे मम्मा कलकत्ता आ जाती है। लेकिन एक जगह बोला है
कि ओम राधे मम्मा काफ़ी दिनों बाद आती है, जब सत्संग तैयार हो जाता है। जब ब्रह्मा बाबा हैदराबाद चले जाते हैं तब आती है, ऐसे भी बताया गया है। लेकिन सबसे पहले फाउंडेशन पड़ता है कलकत्ते में। यहाँ पे ब्रह्मा बाबा दोनों सेवकराम मिलते हैं। ये लोग प्लानिंग करते हैं सत्संग को कैसे आगे बढ़ाना है। बाबा ने साक्षात्कार तो करा दिया था, सिंध हैदराबाद का रहने वाला था। कौन? ब्रह्मा बाबा। दादा लेखराज वहाँ रहते थे और सेवकराम कलकत्ते में रहते थे। थोड़ा समय के बाद कलकत्ता लेके गए ब्रह्मा बाबा ने। जब ओम राधे मम्मा को लेकर गए तो दोनों ने, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती, तो दोनों से साक्षात्कारों का रहस्य सुना समझा। किसने? ओम राधे मम्मा ने। राधा माता के द्वारा, सेवक राम के द्वारा, दोनों आत्माओं के द्वारा दोनों ने समझा। पहले पहले किसने सुना, धारणा किया? सबसे पहले पहले राधा माता ने माना, धारण कर लिया, और राधा माता ने धारण करके सबसे पहले पहले ओम राधे मम्मा को समझाया, उसको धारण कराया। इसलिए बाबा बोलते हैं निश्चय बुद्धि विजयते। कृष्ण वाली आत्मा भी ओम राधे मम्मा से ही साथ में आई थी, और ओम राधे मम्मा, दादा लेखराज, इन दोनों ने राधा बच्ची से सुना, इसलिए इन दोनों को निश्चय हो गया। इसीलिए राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जन्म देने वाली लक्ष्मी वाली आत्मा बनती है। तो बाबा बोलते हैं कृष्ण ऊपर ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ। शास्त्रों में क्या बताया? पहले पहले किसका जन्म होता है? राधा का जन्म होता है या बाद में? बाबा बोलते हैं कुछ समय के बाद किसका जन्म होता है? कृष्ण का जन्म। पहले राधा का जन्म होता है, इसलिए शास्त्रों में राधा को बड़ा दिखाते हैं। ऐसे ही पहले निश्चय किसको हुआ? राधा बच्ची को। राधा बच्ची ने ओम राधे मम्मा को देखा, वह बाद में ब्रह्मा बाबा को देखा। तो दोनों मूर्तियों के आधार पर दोनों ने जन्म ले लिया, उनकी पैदाइश हो गई। ऐसे बताया गया। जैसे जैसे समझते थे वैसे वैसे समझाने लगे। ओम राधे मम्मा वहाँ पहुँची तो उसको निश्चय बुद्धि हो गया, वाइब्रेशन को, सब कुछ को देख के कि हाँ वास्तव में यही सत्संग है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। समझ में ना आए तो बताइएगा ज़रूर।